वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिल क़द्रिल अज़ीम। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। वक़ाल अज़्ज़ वजल फ़ी मौज़िइन आख़र फ़ज़क्किर बिलक़ुरआन मन यख़ाफ़ु वईद। वक़ाल अज़्ज़ वजल फ़ी मौज़िइन आख़र इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन। सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम। सदाए इश्क़ हूँ नजराने दिल लेके आया हूँ। सदाए इश्क़ हूँ नजराने दिल लेके आया हूँ। यही एक चीज़ थी लाने के काबिल लेके आया हूँ। और ज़े जज्बो कशिश ये होश तक बाकी नहीं मुझको। ज़े जज्बो कशिश ये होश तक बाकी नहीं मुझको। मुझे दिल लेके आया है कि मैं दिल लेके आया हूँ। मेरे अजीज़ साथियों, पर्दा नशीन मेरी माएँ और बहनें, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और तमाम हाज़िरीन मजलिस, सबसे पहले तो हम सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हम सबको इस दीनी नूरानी महफ़िल में आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। मेरे भाइयों, आज का ये प्रोग्राम सभी को बहुत मुख्तसर वक्त मिला है। मेरे लिए कुछ दिक्कत है, इस वजह से मेरे लिए और कुछ बहुत थोड़ा सा वक्त। आज का ये प्रोग्राम अज़ीम शान इजलास जिसका उन्वान है दस्तारबंदी व तालीमी मुज़ाहिरा, और सभी खुतबा के लिए एक ज़ेली उन्वान भी है। बहरकैफ दस्तारबंदी इस बात की तरफ इशारा है कि आज की इस मजलिस को कुरान मजीद से ख़ास निस्बत हासिल है, और जिस चीज़ को भी कुरान मजीद से निस्बत हासिल हो जाती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके मकाम को बुलंदी अता फरमा देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार फरिश्तों को नाजिल किया, लेकिन जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरान मजीद लेकर आए तो आपको कुरान की बरकत की वजह से, कुरान की निस्बत की वजह से सय्यदुल मलाइका बना दिया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1.25 लाख के करीब अंबिया इकराम भेजे, लेकिन जब ये कुरान मजीद अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ तो आप सारे नबियों के सरदार बना दिए गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साल में सैकड़ों रातें बनाई हैं, लेकिन जिस रात में कुरान मजीद को नाजिल फरमाया उस रात के बारे में इरशाद फरमाया लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। ये 1000 रातों से बेहतर है, 1000 महीनों से बेहतर। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इस कुरान मजीद को नाजिल फरमाया, जिस महीने में नाजिल फरमाया उसे मुबारक महीना रमज़ानुल मुबारक के नाम से मंसूब कर दिया। इस कुरान मजीद को जो लोग पढ़ने वाले बने उन्हें हाफिज़ कुरान के लक़ब से याद किया। इस कुरान मजीद को जो लोग पढ़ने वाले पढ़ाने वाले बने उनका शुमार वारिसीन अंबिया में किया।
और जिस जगह पर यह कुरान मजीद पढ़ाया जाता है उस जगह के मकाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बुलंदी अता फरमा दी। इसका मतलब यह है मेरे भाइयों, जिस चीज का रिश्ता कुरान मजीद से जुड़ जाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके मकाम को बुलंद कर देते हैं। इसी बुनियाद पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है, सबसे बेहतर शख्स वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। यह आलमगीर किताब है, ये सिर्फ मुसलमानों की किताब नहीं है, ये पूरी दुनिया के इंसानों की हिदायत की किताब है। इस किताब को जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाजिल फरमाया तो एक दूसरी जगह इरशाद फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। इस किताब में पूरी दुनिया के इंसानों की हिदायत मौजूद है। इस किताब को छोड़कर यानी कुरान मजीद को छोड़कर अगर कोई शख्स किसी और किताब से रहनुमाई हासिल करने की कोशिश करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे गुमराह कर देंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन इब्तगा अल हुदा बिगैरिही अज़ल्लहुल्लाह, जो शख्स अल्लाह की किताब को छोड़कर किसी और किताब से रहनुमाई हासिल करने की कोशिश करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे गुमराह कर देंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद को एक बड़ा मौजिज़ा करार दे दिया, बहुत बड़ा मौजिज़ा करार दे दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत सारे अंबिया इकराम को भेजा और मौके के एतबार से अंबिया इकराम को मौजिज़ात अता किए, लेकिन जो नबी जब तक रहे, जिस जमाने तक रहे, उनका मौजिज़ा भी उसी जमाने तक रहा। नबी दुनिया से रुखसत हुए, मौजिज़ा खत्म हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लाठी दी थी मौजिज़े के तौर पर, जिसे हम आसाए मूसा के नाम से जानते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हुए, आसाए मूसा का मौजिज़ा खत्म हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हुए, यदे बैज़ा का मौजिज़ा खत्म हो गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा मौजिज़ा अता फरमाया था, ऐसा मौजिज़ा अता फरमाया था, जब आप किसी मुर्दे को छूते थे या फूंकते थे तो मुर्दा जिंदा हो जाता था। बाज़ नबियों के मौजिज़ात तो उनकी जिंदगी में खत्म कर दिए गए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी उनकी जिंदगी में कत्ल कर दी गई, लेकिन कुरान मजीद को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना बड़ा मौजिज़ा बना दिया मेरे भाइयों, इतना बड़ा मौजिज़ा बना दिया कि जिन लोगों ने इस किताब को पढ़ा और इस पर अमल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी जिंदगियों में एक नुमाया तब्दीली पैदा कर दी। इसको इतना बड़ा मौजिज़ा बना दिया। जिन लोगों ने इस किताब पर अमल किया, इस किताब को पढ़ा, अपनी जिंदगियों में अप्लाई किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी जिंदगियों में एक नुमाया तब्दीली पैदा कर दी। मगर अफसोस सद अफसोस, आज हमने इस किताब को छोड़ दिया, इस किताब से अपने रिश्ते को बहुत हद तक खत्म कर दिया। मेरे भाइयों, उसका यह नतीजा हुआ, आज आलम यह है कि हर तीर का रुख आज मुसलमानों की तरफ है, हर तोप का दहाना आज मुसलमानों की तरफ है, हर उंगली का इशारा आज मुसलमानों की तरफ है, हर बंदूक की नाल आज मुसलमानों की तरफ है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों? हम इतने बेबस व बेकस तो कभी ना थे, हम तादाद व असबाब की किल्लत के जमाने में भी इतने मजबूर और लाचार कभी ना थे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, आज हमने कुरान मजीद को छोड़ दिया, कुरान की तालीमात को छोड़ दिया, कुरान के अहकाम को छोड़ दिया, हुजूर की सुन्नतों को पामाल कर दिया, उन तरीकों को छोड़ दिया जिनको अपना कर, जिन पर चलकर सहाबा इकराम ने रज़ा व रिज़वान का परवाना हासिल किया। तो नौबत ये आई मेरे भाइयों कि गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से जमीन पर आसमां ने हमको दे मारा।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ मुसलमानों, अपनी वक़ात, अपनी हैसियत को पहचानो। तुम इनकलाबी उम्मत हो, तुमने हालात का रुख मोड़ा। ये क्या भुला जबी, तुमने दीन के बदले दुनिया का सौदा कर लिया, इज्जत के बजाय महकूमियत को कबूल कर लिया, इज्जत के बजाय जिल्लत का लबादा ओढ़ लिया। ये क्या भुला जबी। तुम अपने अंदर रूह बिलाली क्यों नहीं पैदा करते? तुम अपने अंदर शान फारूकी क्यों नहीं पैदा करते? पढ़ो, कुरान थामो, तुम्हारा जवाल इक्तिदार से बदल जाएगा, तुम्हारा इन्हिताद उरूज से बदल जाएगा। सहराए अफ्रीका तुम्हारे कदमों के चाप सुनने का मुश्ताक है। जबले तारीख तुम्हारी राह तक रहा है, फिर क्यों ताखीर है? इंतजार क्यों है? जुमूद क्यों है? कुरान भी बाकी है, उसका पैगाम भी बाकी है, इस्लाम भी जिंदा है, उसका पैगाम भी जिंदा है। बस अमल करने वाले हो जाओ। ऐ मुसलमानों, जब तक तुमने इस किताब को यानी कुरान मजीद को मजबूती से पकड़े रखा था, तुमने पूरी दुनिया पे हुकूमत की थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की किताब को मजबूती से पकड़ लो। इस किताब में जो कवानीन बतलाए गए हैं, इस किताब में जो मज़ामीन बतलाए गए हैं, इस किताब में जो जिंदगी गुजारने का तरीका बतलाया गया है, उन सबको अपनी जिंदगियों में इख्तियार कर लो। ये कानून है, ये दस्तूर है, ये शरीयत है, ये हाकिम की किताब है, ये मालिक की किताब है, ये किसी और की नाजिल करदा किताब नहीं है। इस किताब को जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाजिल फरमाया तो डंके की चोट पे ऐलान फरमा दिया, अपने फरमा दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। तो सुनो, हमने तौरात भी नाजिल की, हमने इंजील भी नाजिल की, सैकड़ों सहीफे नाजिल किए। इन्ना हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ी इब्राहीम व मूसा। इब्राहीम की किताब खत्म हो गई, मूसा की किताब खत्म हो गई, सैकड़ों सहीफे खत्म हो गए, सारे अंबिया की किताबें खत्म हो गई। लेकिन जब कुरान मजीद को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाजिल फरमाया तो डंके की चोट पे ऐलान फरमा दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने इस किताब को नाजिल फरमाया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, ये रब्बुल जलाल ने वादा किया है, हर जमाने में कोशिशें होती रही हैं। उसी कुरान मजीद से सहारा लेते हुए अर्ज करता हूं मेरे भाइयों, उसी कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत दावा कर रहा, अल्लाह एक दावा कर रहा है। अल्लाह फरमाता, इलाहुकुम इलाहु वाहिद, इलाहुकुम इलाहु वाहिद। उलूहियत का दावा, उलूहियत का दावा, रुबूबियत का दावा। सारी कायनात का इलाह मैं हूं, माबूद मैं हूं, मस्जूद मैं हूं। और सिर्फ इतना दावा नहीं, अल्लाह फरमाता इलाहुकुम इलाहु वाहिद, मैं अकेला इलाह हूं, मैं अकेला माबूद हूं, मैं अकेला मस्जूद हूं, मैं ही इबादत के लायक हूं। इतना बड़ा दावा कर रहा है अल्लाह रब्बुल इज्जत। और याद रखिए मेरे भाइयों, जब दावा बड़ा होता है ना तो दलील भी बड़ी होती है। दलील टूट जाए दावा टूट जाता है, दलील कमजोर पड़ जाए दावा खत्म हो जाता है। रब का दावा है, उलूहियत का दावा है, रुबूबियत का दावा है, कोई छोटा दावा है? वकला हजरात अदालतों में दलील पे जिरह करते हैं, दलील टूट जाए दावा टूट जाता है। रब का दावा है, उलूहियत का दावा। अल्लाह इतना बड़ा दावा है, अल्लाह की दलील क्या है? अल्लाह फरमाता है इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफिल लैली वन नहार वल फुल्किल लती तजरी फिल बहर। उलूहियत का दावा किया अल्लाह। दलील, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, जमीन आसमान के निजाम को देखोगे तुम्हें मेरी उलूहियत समझ आएगी। वख्तिलाफिल लैल वन नहार, दिन के आने रात के जाने को देखोगे तुम्हें मेरी उलूहियत समझ आएगी। वल फुल्किल लती तजरी फिल बहर, पानी को देखोगे तुम्हें मेरी उलूहियत समझ आएगी। पानी को देखो मैंने कितना लतीफ बनाया है, इतना लतीफ बना दिया। अगर तुम किसी समंदर में खड़े होकर
किसी दरिया में खड़े होकर पानी को अपनी मुट्ठी में लेना चाहो तो वो तुम्हारी मुट्ठी में नहीं आएगा। इतना लतीफ बना दिया मैंने। देखो उसकी लताफत को ऐसी कुदरत अता फरमा दी, ऐसी कुदरत अता फरमा दी। वक्तिलाफिल लैली वन नहार वल फुल्किल लती तजरी फिल बहर, उसकी लताफत को ऐसी कुदरत अता फरमा दी कि जमीन को उसके ऊपर टिका दिया। वल फुल्किल लती तजरी फिल बहर, पानी के ऊपर जमीन को टिका दिया। अल्लाह, वहदत के भरे जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है। वहदत के भरे जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है। हर सुबह अज़ल है तेरी हमद में मसरूफ, एक ज़ौक़ नजर आम दिखाता तू है। अदना है कोई आला, हबशी है या करशी, हर एक को कुर्बत में बिठाता तू है। तखय्युल से है आगे तेरी शान गफ्फारी, ला हद करम आप सुनाता तू है। तेरे अम्र का एजाज है कौनैन की तख्लीक, फयकून अमल राज बताता तू है। अंधेरों में सवेरों को सुलाता तू है, सवेरों को अंधेरों से जगाता तू है। यकता है यगाना है, यकता है यगाना है, तू अहद समद है, मुश्किल से हो मुश्किल तो बचाता तू है। हर वक्त के फिरौन को तू ही है डुबोता, हर वक्त के मूसा को बचाता तू है। बरकिस्सा उज़ैर के कुरान गवाह है, बरकिस्सा उज़ैर के कुरान गवाह है। मुर्दों को सरेआम जिलाता तू है। पड़ जाए किसी वक्त पे मरियम पे जो तोहमत, पड़ जाए किसी वक्त पे मरियम पे जो तोहमत, तिफलान को झूले से बुलाता तू है, तिफलान को झूले से बुलाता तू। अल्लाह दावा कर रहा है इलाहुकुम इलाहुं वाहिद, मैं अकेला इलाह हूं। दलील जमीन आसमान का निजाम, हवा पानी, तुम जिस चीज को देखोगे तुम्हें अल्लाह की उलूहियत समझ आएगी, अल्लाह की रुबूबियत समझ आएगी। अल्लाह दूसरा दावा कर रहा है, अल्लाह फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरा महबूब रसूल है। बात को समेट रहा हूं मेरे भाइयों। दूसरा दावा मेरा महबूब रसूल है। अल्लाह रसूल तो पहले भी आए, अल्लाह फरमाता है पहले आने वाले आते रहे, अब वो आए जिनके आने के जमाने को जरूरत थी। अब वो आए बेताब जिनके लिए सारा जमाना था। अरे लोगों वो आए जिनके कदमों के लिए काबा तरसता था। अल्लाह अपने पहला दावा किया उलूहियत का दावा, अल्लाह उसकी दलील दी जमीन आसमान का निजाम। अल्लाह आपने दूसरा दावा किया आपका महबूब रसूल है, अल्लाह इसकी दलील क्या है? अल्लाह फरमाता वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। जमीन आसमान के निजाम को देखोगे, हवा को देखोगे, पानी को देखोगे, दिन के आने रात के जाने को देखोगे, तुम्हें मेरी उलूहियत समझ आएगी। इसी तरह मेरे मोहम्मद के यारों को देखोगे, तुम्हें मेरे महबूब की रिसालत समझ आएगी। मेयार बना दिया मेरे भाइयों, कसौटी बना दिया ईमान वालों के लिए। अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद में फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अरे मोमिन मोमिन का नारा लगाने वालों, इस्लाम का नारा लगाने वालों, इस्लाम का प्रचार करने वालों, मैं इस्लाम वो कबूल करूंगा, मैं ईमान वो कबूल करूंगा जो मेरे मोहम्मद के यारों ने उठाया है। मेयार बना दिया, कसौटी बना दिया ईमान वालों के लिए। मेरे भाइयों, कामयाबी का वाहिद नुस्खा सहाबा की गुलामी। सहाबा की गुलामी में तुम्हें कुरान की तालीमात मिलेगी, रसूलुल्लाह की तालीमात मिलेगी। मेरे भाइयों, ये वो मुकद्दस जमात है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अस्सहाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे तमाम के तमाम सहाबा सितारों की तरह हैं, तुम उनमें से जिस किसी की इक्तिदा कर लोगे कामयाब हो जाओगे। कामयाबी के लिए वाहिद जमात है सहाबा इकराम। और फिर जमात सहाबा में वो मुकद्दस शख्सियत, वो एहतराम के काबिल शख्सियत जो हमारे और आपके लिए नमूना है, उसवा है, जिसकी जिंदगी हमारी और आपके लिए उसवा और नमूना है, जिसने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करते हुए फकीरी में जिंदगी गुजार दी। मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु है। आपकी जात
हम सब के लिए उसवा और नमूना है। आप खादिमों के साथ में गश्त पर निकलते हैं, एक बूढ़ी माँ के पास पहुंचते हैं, बूढ़ी माँ से पूछते हैं अम्मा इजाजत है अंदर आ जाऊं। एक परेशान बूढ़ी माँ थी, उसके पास पहुंचते हैं। हजरत उमर, कौन उमर? उमर कौन? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत सारे इम्तियाजात हासिल थे। उन्हीं इम्तियाजात में से एक इम्तियाज आपका ये भी था कि दीगर तमाम सहाबा इकराम मुरीदे नबी थे, उमर मुरीद के साथ साथ मुरादे नबी भी थे। उमर अभी इस्लाम में दाखिल नहीं हुए हैं, उमर अभी दामन इस्लाम से वाबस्ता नहीं हुए हैं, लेकिन उमर के लिए दुआएं हो रही हैं। कौन दुआ कर रहा है? अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल दुआ फरमा रहे हैं अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्न अल-खत्ताब खासतन। ऐ अल्लाह, यूं तो तमाम मखलूक को हक बना दीजिए, तमाम मखलूक को हिदायत अता फरमा दीजिए, लेकिन खास तौर से उमर इब्न खत्ताब को मेरी झोली में डाल दीजिए। उमर अभी दामन इस्लाम से वाबस्ता नहीं हुए, लेकिन उमर के लिए दुआएं हो रही हैं। अल्लाह के रसूल दुआ फरमा रहे हैं अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्न खत्ताब खासतन। ऐ अल्लाह, उमर इब्न खत्ताब के जरिए से इस्लाम को इज्जत बख्शिए। और फिर जब उमर ईमान ले आए